लागे मोहन मैया मैया कहन लागे मोहन मैया मैया पितानंद सो बाबा बाबा और हलधर सो भैया। तोतली तोतली बाड़ी प्रभु बोल रहे और जो बालक कहे तो तेरी बाता। 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 सुनत मुदित मन पितु अरु माता। 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 बालक तोतली बोली जब बोले, तुलसीदास जी ने लिखा जैसे तोतली बोली को सुनकर माता पिता सगे संबंधियों का हृदय प्रसन्न हो जाता है, हे प्रभु हम जैसे अज्ञान बालक पर आप वैसे ही प्रसन्न हो जाए। उपमा क्या है? हम आप कितने भी थके हारे घर पर लौटे और छोटा बालक जिस समय तोतली तोतली बाड़ी कहकर पैरों से लिपट जाता है, सच मानो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। और वो बालक भर भर की शिकायत तो पल भर में कर देते। ये क्या है? और जहां पर साक्षात प्रभु तोतली बोली बोल रहे हो, उन नंद यशोदा के भाग्य का कहां तक वर्णन किया जाए। परीक्षित जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। गुरुजी, हे सुखदेव जी, एक प्रश्न मन में है। क्या प्रश्न? कई दिन से मैं विचार कर रहा हूं कि आपसे पूछ लूं, लेकिन आज पूछ पा रहा हूं। हाँ, पूछो। गुरुजी, प्रश्न केवल इतना है, नंदः किम करोत ब्रह्मण महो एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः। नंदा किम करोद ब्रह्मण, नंद बाबा ने कौन सा सुंदर कर्म किया जो भगवान के पिता कहलाए, जबकि सांसारिक पिता तो वसुदेव जी हैं। और एक बात महाराज, यशोदा च महाभागा, यशोदा मैया महाभाग्यशालिनी बनी। क्यों? क्योंकि पपौ यस्यास्तनम हरि, भगवान स्वयं हृदय दुग्ध पान करने के लिए, गोद में लेटने के लिए प्रकट हुए, जबकि जन्म देने वाली माता देवकी है, उसे जो सुख न मिला वो यशोदा मैया को मिला। आखिर दोनों ने कौन सा मंत्र जपा था? महाराज कौन सी भक्ति करी? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। कौन सा पुण्य कर्म किया? मंत्र जपा, वेद का पाठ किया, पंचम भगति सुवेद प्रकाश में यही है कि मंत्र जाप और उसके बाद भी मम दृढ़ विश्वास। कौन सा पुण्य कर्म? सुखदेव जी बोले, बात तो बड़ी सुंदर तुमने पूछी है,
कौन सा मंत्र जपा, कौन सी भक्ति करी, कैसे दृढ़ विश्वास बढ़ा, आखिर कैसे माता पिता ये नंद यशोदा कहलाए। तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित बड़ी छोटी सी कथा है, ध्यान से सुनो। तो परीक्षित आसन लगाकर बैठ गए। सुखदेव जी सुनाने लगे। नंदा किम करोद ब्रह्मण महो एवं महोदयम। लेकिन एक बात याद रखना परीक्षित, द्रोण बसूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया। ये जो इस जन्म में नंद बाबा है ना, ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के बसु थे। द्रोण को द्रोणाचार्य जी अलग है, ये द्रोण बसु। जैसे 8 बसु हैं पृथ्वी पर, 8 बसुओं का वर्णन। जैसे 8 सिद्धियां हैं, नव निधियां हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, ऐसे ही 8 बसु हैं पृथ्वी पर। उनमें से एक बसु है द्रोण। और ये जो यशोदा मैया नंद जी की भार्या पत्नी है ना, ये पूर्व जन्म में भी इनकी पत्नी ही थी। इनका नाम था धरा। एक तो धरा पृथ्वी को कहते हैं, लेकिन इनका नाम ही धरा था। हे परीक्षित, वासियों के द्वारा इंद्र का पूजन किया जाता है। देखो भगवान छोटे से हैं, एकदम बोले वो अहिल्या का धर्म निगाने वाला इंद्र, राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराने वाला इंद्र, उसकी आप पूजा करेंगे ब्रजवासी मिलकर। नंद बाबा बोले, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर। सब ब्रजवासी बुलाए गए कि सुनो कन्हैया की बात, हम आप ही निर्णय कर लो। इंद्र की मूर्ति किसी मंदिर में हमने आपने देखी हो तो? अपने गांव में शायद किसी ने स्थापना करवाई हो इंद्र की। ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं देखी? केवल पुष्कर एक ऐसा तीर्थ है जहां ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है, अन्यत्र पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं नहीं। इंद्र की मूर्ति कहीं नहीं। कुबेर की मूर्ति मिलेगी, कार्तिकेय खड़ानन की मिलेगी, अरे और तो और भोलेनाथ के संग नंदीश्वर की पूजा हमारे सनातन धर्म में है, सर्प की पूजा है, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं। क्यों? यदि अहिल्या का धर्म इंद्र ने न डिगाया होता तो इंद्र की भी पूजा हो रही होती। पुत्री सरस्वती के पीछे यदि ब्रह्मा जी कामांध होकर न दौड़े होते तो भोलेनाथ के जैसे, विष्णु भगवान के जैसे, राम जी कृष्ण जी के जैसे ब्रह्मा जी की भी मूर्ति पूजा हो रही होती। देखो ये हमारा सनातन धर्म है, और इस सनातन धर्म में जो देवता भी धर्म से, चरित्र से पतन जिसका हुआ, उसकी भी पूजा समाज से बंद हो गई, तो हम आप फिर किस खेत की मूली हो? चाहे भाई हो या माई हो, दोनों को ये बात समझने की आवश्यकता है। देवी देवताओं की पूजा बंद हो सकती है तो हम आप क्या है? एक बार गिर से गिरे, गिरे एक ही बार, चरित्र बल से जो गिरे, ताकि बिगड़े जन्म हजार। अगर नाम को बढ़ाना है तो अपने धर्म पर, अपने नियम संयम पर कायम रहना पड़ेगा। डिगाने वाले तो संसार में बहुतेरे मिल जाएंगे, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। संभालने वाले केवल गुरु हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, भरत भगेश न लागहि बारा, भरत भगेश न लागहि बारा, भरत भगेश न लागहि बारा, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, ज्ञान पंथ कृपान के धारा। कृपान की धार है ये संसार, ज्ञान पंथ धर्म पंथ। सीधे अगर चलते चले गए तो पार हो जाओगे, और जरा भी पैर हिला
तो बिना कटे, बिना दाग लगे, बिना चिन्ह बने बचोगे नहीं। और दाग लग गया अगर तो फिर संसार से सम्मान चला जाएगा। जब चोला, जब ओढ़नी जैसी ऊपर से लेकर आए हो वैसी साफ सुथरी अगर ऊपर पहुंच जाए तो समझो बड़ी गुरु कृपा, बड़ी संत कृपा, बड़ी विधाता की, नारायण की कृपा है। और ये होगा तभी जब हम अपने को, अपने मन को अपने काबू में रखेंगे। चरित्र बल की बहुत बड़ी महत्वता है। देखो, धन बल चला जाए, समझे भाई और माई दोनों, धन चला जाए तो मेहनत मजदूरी करके समय बदलेगा तो फिर धन कमाया जा सकता है। शरीर बल, कोई रोग लग जाए, शरीर कमजोर हो जाए तो फिर ठीक हो सकता है परहेज करने के बाद। लेकिन एक बार चरित्र बल चला गया, सम्मान चला गया तो फिर कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी बलवान हो जाओ, लेकिन जिस मार्ग से निकलोगे लोग मुख मोड़ लेंगे कि बे आ रहे थे। कथा केवल कहानी नहीं है, इसीलिए भरी भीड़ में कह रहा हूं, जीवन में आगे बढ़ना है, मान सम्मान कमाना है तो अपने नाम को बचाए रहो, अपने परिवार के सम्मान को बचाए रहो, अपने दाग को बचाए रहो। भगवान बोले इंद्र की पूजा बंद करो, पूजा करो गो पर धन की। मैंने इकट्ठा गोवर्धन नहीं बोला। गो कहते हैं इंद्रियों को, 10 इंद्रियां हैं जब शरीर में। पर कहते हैं श्रेष्ठ को, जैसे विवाह में हम आप कहते कन्या और वर। पर क्यों कहा? क्योंकि वर कहते श्रेष्ठ को, जिसे हमने सबसे अच्छा माना उसे अपने कन्या के अनुरूप श्रेष्ठ जानकर कन्या का दान किया। पर कहते श्रेष्ठ को और धन कहते हैं संपत्ति को। इंद्रियों की जो श्रेष्ठ संपत्ति है वो है चरित्र। इसलिए चरित्रवान गोवर्धन की पूजा करो। हमसे गोवर्धन, भगवान कहते हे ब्रजवासियों, हमसे गोवर्धन कहता था ब्रजवासी हमें न जानते हैं। यदि ब्रज में मेरा पूजन हो तो धन जन सब कुछ दे सकते हैं। यदि ब्रज में मेरा पूजन हो तो धन जन सब दे सकते हैं। यदि ब्रज में मेरा पूजन हो धन जन सब कुछ दे सकते हैं। यदि ब्रज में मेरा पूजन हो धन जन सब कुछ दे सकते हैं। ब्रजवासी सोच रहे आज तक बड़े बड़े राक्षसों से रक्षा करने वाले जो कन्हैया, इन्होंने अगर कुछ कहा है तो इनकी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। जो बड़े बड़े पकवान इंद्र के लिए बने थे वो सब गोवर्धन जी की तरफ चलने को तैयार। मनसुका बोला अगर कहीं इंद्र क्रोधित हो गए तो कौन बचाएगा? भगवान बोले वही गोवर्धन रक्षा करेंगे। वसुदामा मधुमंगल बोले हमारे इंद्र देवता प्रकट होते शरीर सहित और भोग साक्षात ग्रहण करते हैं। भगवान बोले तो गोवर्धन जी भी प्रकट होंगे, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। चल पड़े गोवर्धन जी की तरफ, सब छकड़े भर भर चल दिए, साज सभी सामान सभी गोवर्धन जी की तरफ। और हम आप बैठे ही बैठे अपने मन, बुद्धि और चित्त को गोवर्धन जी की तरफ लेकर चले। जो गोवर्धन जी की तलहटी में पहुंचे, मानसी गंगा को प्रभु ने प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा मैया की। आज भी गोवर्धन जी के बिल्कुल किनारे मानसी गंगा मैया का दर्शन होता है। जो लोग गए हैं वही जल गोवर्धन जी पर चढ़ाया जाता है। उन्हीं गंगा मैया के जल के द्वारा गोवर्धन जी का अभिषेक कराया प्रभु ने। कामधेनु गाय प्रकट हो गई,
और कामधेनु गौ माता ने अपने चारों थनों के द्वारा दुग्ध की धार बहाई तो दूध का अभिषेक गोवर्धन जी का होने लगा। हम आप बड़े प्रेम से बैठे ही बैठे मन लेकर चले गोवर्धन जी की तरफ और कथा के परिचित श्री संदीप चतुर्वेदी पंडित जी महाराज सबसे पहले गोवर्धन जी का पूजन हमारे धनंजय जी करवाएंगे। अभी कोई उठना नहीं, उसके बाद जब ये पूजा करके बैठ जाए फिर एक एक दो दो चार चार करके आना, हटते जाना, जिसे करना हो प्रेम से जाना ही कि बड़ी जिजी तरी छोटी रही है, आराम आराम से, न भीड़ लगाए लो। और हम आप मन से प्रभु की तरफ अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन। ताली बजाते हुए जाओ। दान घाटी पे पहुंचे जाए गिरधारी बोले शीश झुका। प्रथम दान घाटी में पहुंचे जाए गिरधारी बोले। देखो जो लोग गए हैं वो जानते हैं दान घाटी से ही गोवर्धन जी का परिक्रमा प्रारंभ होता है। अब दान घाटी से परिक्रमा हम आप प्रारंभ करें। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए गिरधारी बोले शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए दंडोती कर मन में न डर परिक्रमा की तैयारी कर। दान करे दिल खोल के राधे राधे बोल के। दान करे दिल खोल के राधे राधे बोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। बड़े भाव से गोवर्धन महाराज की जय हो। दान घाटी धाम की जय हो। चले मन में गिरधारी को प्यार मिलो पूछरी लोटा को स्थान। चले मन में गिरधारी को ध्यान मिलो पूछरी लोटा को। मार्ग में एक स्थान पड़ता है पूछरी का लोटा, उसी के बाद जतीपुरा है जहाँ दूध की धार लगाई जाती है। जतीपुरा में जाय के चढ़े दूध मन हर्षाय के। भक्ति भाव में तोल के राधे राधे बोल के। भक्ति भाव में तोल के राधे राधे। अर्पण करके तन मन धन चले सब। अर्पण करके देखो अब जिसे पूजन करना है आराम आराम से कर ले। अब हम आप राधा कुंड मानसी गंगा की तरफ चल रहे हैं। राधा कुंड में राधा को धर ध्यान मानसी गंगा में करके स्नान।
कुंड में राधा को, ओ राधा कुंड में राधा को धरि ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान। राधा कुंड में राधा को धरि ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, बाड़ी में अमृत घोल के राधे राधे बोल के, बाड़ी में अमृत घोल के राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोबर धर, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोबर धर। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोबर धर, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोबर धर, चलो चले सब गोबर धर, चलो चले सब गोबर। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो, जय जय श्री राम। कोई दूध की धार लगा रहा, कोई पुष्प अर्पित कर रहा, कोई रोरी चढ़ा रहा, कोई अक्षत चावल चढ़ा रहा, कोई मिष्ठान पकवान 56 प्रकार के भोग व्यंजन बताए हैं भागवत जी में। आज भी दान घाटी में परिक्रमा पर 56 प्रकार के भोग हमारे गोवर्धन जी को दिए जाते हैं। ये छोटे बच्चे जो बेकार में खड़े हैं, इधर आ बिटिया, हाँ बस चढ़ा दो फूल, हो आ जा, हट जा, हाँ न देखना से आऊं भैया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सबसे बड़ा जो भाव, इधर तो पूजन हो रहा, ब्रजवासी आनंद भक्ति में भरे हैं, और नारद जी ने इंद्र को सूचना दे दी। जो इंद्र से जाकर कहा कंकड़ पत्थर बन गए देव, देवों का कहां ठिकाना है। अब हमें लगता कंकड़ों की पत्थरों की पूजा होगी, देवी देवताओं को कोई नहीं पूछेगा। इंद्र बोले हुआ क्या है? नारद जी बोले नेक मृत्युलोक की तरफ देखो। जो मृत्युलोक की तरफ निहारा, मृत्युलोक में दिखाई पड़ा कि सब ब्रजवासी गोवर्धन जी का परिक्रमा लगा रहे। श्री गोवर्धन महाराज, देखो हम आप गोवर्धन जी के आनंद भक्ति में भर जाएं, मालूम पड़े कदनपुर आप बिल्कुल गोवर्धन हो जाए। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कमेटी के सब लड़का कहाँ गए भाई? का भगवान गोवर्धन की पूजा सुनी हुए यार?
तेरे माथे मुकुट विराज हो, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, श्यामो तेरे माथे मुकुट विराज हो, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे श्री गोवर्धन महाराज हरि बोल। तेरे माथे मुकुट विराजित हो, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, ओ तेरे माथे मुकुट विराजित हो, तेरे माथे मुकुट विराजित हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे